आपका बहुत दिनों बाद आप मिले मुझे। बहुत दिनों बाद मिली मैं। हेलो मोटा, हेलो मोटे बच्चे। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। ओके। इसे बहुत गुस्सा आता है। आज आज टहलने निकले और हम बोले में पानी पानी बने जा रहे हैं और तैरने भी जा रहे हैं। वाह कितने फूट है, दे दो एक फूट। ये भी तो हम नहीं खा रहे इसको। नहीं खाते, मैं नहीं तोड़ देती फिर मैं दे दूं? दे दे। जहर होता है ये मत दो। देख बूझो भी आ गई। तो गाइस अब हम एक और झरना ढूंढने जा रहे हैं, झरने की खोज में जा रहे हैं। तो देखते हैं। ये देखो ये कश्ती इकट्ठी कर रहा है। हेलो गाइस, आज के दिन ये मेरी दादी लाती थी। कौन लाती थी? कौन लाती थी विपुल? बता दे। नहीं तो कांडे चुबाएंगे। तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कश्ती। अच्छा, कौन लाती थी? ये दादी, बुढ़ी दादी लगाती थी। बुढ़ी। अच्छा, बूढ़ी दादी लाते थे। आप भी ले जाओ फिर बूढ़ी दादी को देना कि मैं आपके लिए लाया हूँ गिफ्ट। नहीं, ये अभी नहीं लेके आएंगे। तो कहाँ जा रहे हैं अब हम? दूसरी ओर पानी की तरफ। तो चलो फिर। विपुल का हाथ पकड़ ले दानू, मेरा हाथ गंदा है। पानी साफ कर रही थी ना वो पहाड़ वाला, पीने को हो जाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी आज है मंडे और रात के लगभग बज रहे 11:15। तो रिम्पी है सामने, बिल्कुल मजाक उड़ा रही है मेरा। और यहाँ पे दादी है, सोने जा रहे हैं। आहो दादी चल आई गया हमें। तो हम बहुत देर से ना यहाँ पे बहुत सारी गप्पे मार रहे थे क्योंकि बुआ के बेटे आ रखे, तो हमारे कज़न्स वगैरह आ रखे। तो हम सारे लोग बैठ के, चाचू के बच्चे भी आए थे, तो सारे लोग बैठ के हम लोग गप्पे लगा रहे थे। तो अभी रात के 11 साढ़े 11 हो चुके हैं। अभी हम जस्ट सोने जा रहे हैं। थक गए हैं पूरा दिन काम कर करके क्योंकि हमने बहुत काम किया। आज हमारे घर पे ना पूजा थी, तो पूजा का डे 1 था आज। तो पूजा हमने विपुल के लिए रखवाई थी, उसके लिए कुछ पाठ करवाने थे, जप करवाने थे, जो हम लोग करवा रहे हैं। इसके लिए जो हम लोग यहाँ विलेज में आए हुए हैं। तो बस आज फर्स्ट डे निकल गया है जैसे तैसे करके। बहुत हालत ख़राब हो गई है काम कर करके। अभी नेक्स्ट 2 दिन और हमें इसी तरह से निकालना है। तो 3 दिन के जो टोटल मिला के ये पाठ है, मतलब जो हमारे यहाँ पे पाठ कहते हैं, तो जिसको हम करवा रहे हैं, तो पूजा पाठ। तो 3 दिन के पाठ है टोटल मिला के। 1 दिन आज हो गया, बाकी 2 दिन और करवाना है। देखते हैं, थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अभी सोने चलते, फटाफट से चेंज कर लेते हैं, सोते हैं फटाफट से। डिम्पी में बाल बड़े हो गए ना थोड़े थोड़े। अच्छे 1 इंच। सच बता। 1 इंच हो गए शायद। सच में? सच में। फिर भी थोड़ी सी, मतलब फिर भी गुत्त हो जाती ना, छोटी सी होती है, अच्छी लगती है ना। सच में? सच में। सच बोल। सच बोल रही हूँ। सच में। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन लेने के लिए। तो पूजा के जो बर्तन होते हैं जिसमें हम लोग पूजा करते हैं पूरा दिन भर, पंडित वगैरह, तो वो पूजा के बर्तन जो अभी हमें राख से धोने होते हैं। तो जो इसका पानी है मैं उठा लूँगी और बेलपत्तर के पेड़ के ऊपर डाल दूँगी। बाकी जो बर्तन है उसे मैं राख से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रूम में आ चुकी हूँ। जो हमारे यूज़ हो चुके हैं कपड़े, वो कपड़ों को मैं एक बैग में भरती जाऊँगी क्योंकि कपड़े धोने नहीं है जब तक पूजा होगी। तो मैं सारे कपड़े जो इसी तरह से रख लूँगी बैग में भरकर। और साथ में मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। ये हमारे बुआ जी है जो पंडित को खाना बनाने के लिए बुलाए हैं हमने स्पेशल, क्योंकि जब पंडित का खाना बनता है वो हम लोग नहीं बना सकते, वो बुआ जी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कंबल के तय वगैरह कर रही हूँ। दानवी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। तो सारे लोग इसी तरह से आजकल घर पे बिज़ी चल रहे हैं। और बिस्तर वगैरह मैं यहाँ पे जल्दी से कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है। सुबह सुबह हमें पूजा में बैठना होता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है और 9 बजे के लिए फ्री होना पड़ता है नहा धोकर। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू कर लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपने कपड़े निकाल लिए प्रेस करने के लिए। तो मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा उसके पहले जो है मैं यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह मैं प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद जो है दानवी ने मुझे कहा कि बुआ जी मेरी बाल बना दो। तो दानवी जा रही थी स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए बच्चों को जो है 2 गुत्ते करने पड़ती है। भाभी जी बिज़ी थे, तो बस यहाँ पे मैं दानवी की बाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दानवी के बाल बनाते बनाते इससे अपनी स्टोरीज़ भी शेयर कर रही थी कि हम भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में दानवी पढ़ती है। और हम लोग जो है
घर से पूरे 10 बजने को 5 मिनट होते थे तब स्कूल जाया करते थे, क्योंकि हमारा स्कूल जो है 10 बजे से लगता था। तो अभी बच्चे जो है जल्दी स्कूल चले जाते हैं, जबकि गांव में ही जाते हैं, लेकिन टाइम से पहले चले जाते हैं। तो बस इस तरह से बात करी थी। पीछे सुरेंद्र भैया खड़े हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सुरेंद्र भैया मुझसे पूछ रहे थे उसके बाद कि आपने जो ये कैमरा लगा रखा है ये क्यों लगा रखा है। तो मैंने बता रही थी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, आपने देखा नहीं क्या कभी। तो बस ये सारी चीज़ें करते करते जो है टाइम जल्दी जल्दी हो जाता है, पूरा दिन एकदम से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब जो है दिन भर टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे सुरेंद्र भैया जो कैमरा दिख रहे थे कि आपने कैसे होल्ड किया है, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में कैमरा लगा रखा है। तो यहाँ पे जो है दानवी की दोनों गुत्ते हो चुकी है। उसके बाद जो मुझे नहाना था और नहाने के बाद मैं पूजा में आ गई। तो यहाँ पे हो रही है पूजा। मंगोलो हरिं बालकस्य राजदीपः कुमारस्यः तथातयुमः तुलाराशिः बालकस्य श्रुतिसुनिपुत्राणप्राप्त्यर्थं हरि ओं कायिकवाचिकमानसिकसांसारिकदोषवनार्थे ग्रहकृत शत्रुकृत राज्यकृत दार्शनिकृत परिहारार्थे समयां भाद्वारे सर्वत्र यशविग्रहाभावि प्राप्त्यर्थे ज्ञाता ज्ञात अनेक जन्मोपराधि दोषवनार्थे आदित्यादिनवग्रहाणां मध्ये ग्रह संस्कृतिसुशिष्यमाणं तेषां दुष्टसंनिवृत्त्यर्थे च सर्वदा त्रिचेतादशोत्थानां तत्सुफलप्राप्त्यर्थं च हरि ओं तो कल के ब्लॉग में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग शिमला आए हैं, और हम शिमला किस काम से आए ये चीज़ मैं आपको कल बताऊंगी। पूजा किस लिए हो रही है। तो सावन का महीना चल रहा है और हम लोग घर पे जो महामृत्युंजय पाठ करवा रहे हैं। 3 दिन के पाठ होते हैं, 31,000 कुछ जाप होते हैं, वो हमें करवाने हैं। तो वो हमें विपुल के लिए करवाने थे, जो कि 6 महीने पहले ही हमें पंडित ने बता दिया था कि इससे आप ये वाले पाठ करवा लो, क्योंकि विपुल जो है अक्सर बीमार ज़्यादा रहा करता था पहले। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये पाठ बोले थे, मन्नत की थी कि हम लोग ये पाठ करवाएंगे। तो उसी पाठ के लिए जो हम लोग यहाँ शिमला आए हैं और हमें यहाँ पे ये पाठ करवाने थे। तो क्योंकि हम लोग बद्दी में रेंट पे रहते हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए हमें यहाँ पर मायके में आना पड़ा। उसके बाद जो यहाँ पर पूजा से हम उठे तो यहाँ पर सूट बेचने वाले अंकल आए थे। तो इन अंकल से हमने यहाँ पर अच्छे खासे सूट खरीद लिए। चलो चलो क्या बोलो पता ही नहीं कौन आई रहे थे। और अभी ना बारिश होना शुरू हो चुकी है। तो बारिश ने ना हम लोगों को दुखी कर दिया है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बारिश होती है, फिर थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है, फिर से बारिश हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रास्ते वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं। मैंने इस तरह से रास्ते ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ से ये गिर गया था, यहाँ सड़क जो ख़राब हो चुकी है। तो इसमें चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कीचड़ हो गया है रास्ते में। तो आपको एक बात बताऊँ ना, तो बचपन में यहाँ पे ना मेरी बेस्ट फ्रेंड रहा करती थी, और ये नीचे हमारा घर था। तो हम लोग रात में भी ऐसे घूमते रहते थे, इधर से उधर उधर से इधर। 8-8 9-9 बजे अंधेरे में हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, कभी हम इनके घर आते थे, ये हमारे घर आते थे। तो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज जो याद आ जाती है अपने गांव में रहकर। तो काफ़ी सारी चीज़ें याद आती है कि हम बचपन में ऐसे करते होते थे, वैसे करते होते थे। खैर, अपनी गली, अपना बचपन, अपने खेत खलियान, वही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो अभी ना लंच टाइम हो चुका है। तो पंडित के व्रत होता है, हम लोगों की भी व्रत होता है। तो हम लोगों को व्रत में खाने के लिए जो फलाहार मिलता है,
तो जो फलाहार बनाते हैं वो हमारे बुआ जी बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे पंडित को खाना बनता है ना, वो उन्हीं का एक पर्सन होता है, या हमारे यहाँ पे एक पर्सन स्पेशल होता है जो खाना बनाता है पंडित के लिए। तो देखते हैं आज बुआ जी ने क्या बनाया। तो आज बुआ जी ने फलाहार में बनाया ये आलू, साथ में ये खीर। तो ये खीर चावल की नहीं है, जो आटा यूज़ होता है, शायद आटा नहीं सॉरी चावल, जो चावल यूज़ होते हैं फलाहार के लिए, उसी चावल की जो ये खीर बनी है। साथ में मैं यहाँ पे हरा धनिया लेके आ चुकी हूँ। तो अभी जो है दिन के लगभग 2 बज चुके हैं और अभी हम लोग जस्ट फ्री हुए हैं काम करके। तो पंडित जी वगैरह को खाना वगैरह दिया, हम लोगों ने खाया, मतलब फलाहार जो होता है वो खाया हम लोगों ने, क्योंकि व्रत रह रहे हैं हम लोगों के। तो बस अभी जस्ट हम लोग, मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर से मुझे 3 बजे उठना है, क्योंकि फिर पूजा में बैठना होगा शाम के टाइम। तो फटाफट से अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।